आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिपिड्स के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो हमने हमने बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले देखा प्रोटीन्स, ठीक है, जो उनके बारे में डिटेल में पढ़ा। फिर हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, फिर हमने देखा न्यूक्लिक एसिड। अब हमारे पास बचा है लिपिड्स जो लास्ट है। फिर हमें कुछ बायो एनर्जेटिक पढ़ने हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोसेसेस पढ़ना है। जैसे क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, ये चीजें आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिपिड्स के बारे में। ठीक है, तो लिपिड्स अगर हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, हमने पढ़ा था। ये जो अभी तक हमने पढ़ी चीजें वो हैं वो लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स थे। तो लिपिड्स हमारे पास एक्सेप्शंस में आते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डेल्टन से कम होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको अगर स्ट्रक्चर हिसाब से देखेंगे तो ये लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कुछ उतने छोटे मोनोमर्स की तरह नहीं होते हैं, तो ये एक्सेप्शंस में है। ठीक है, तो अब लिपिड्स जो है, लिपिड्स क्या है, हम डेफिनेशन देखेंगे। लिपिड्स आर फैटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। शॉर्ट डेफिनेशन है, जो मेन चीजें इसमें आ जाती हैं। लिपिड्स लिपिड्स आर फैटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फैटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फैटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, लिख लो, ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में अब फैटी क्या है, तो लिपिड्स की हमारे पास जो चीजें हैं, आपने देखा होगा, ऑयल है हमारे पास, घी होता है, ठीक है, डालडा होता है, तो ठीक है, ड्राई फ्रूट्स के हम देखेंगे उनमें उनके अंदर जो पानी वो लिपिड्स की फॉर्म में होता है। तो ये सब चीजें उसको ऑयल कहते हैं। तो ये चीज हमारे पास लिपिड्स है। अब तभी हमने फैटी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, इसमें क्या है कि कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स ये ऑक्सीजन और ये सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं। सबसे ज्यादा इनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और फिर ऑक्सीजन भी इसके इनके बाद थोड़ा सा मिलता है। दूसरी चीजें मिलती है बहुत कम, लेकिन मेनली जो है इनमें कार्बन और हाइड्रोजन का ज्यादा रोल है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये इनकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, एंड हाईली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। हाईली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। ठीक है, जो नॉन पोलर मतलब जो वाटर से डरते हैं, पोलर होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स होते हैं। तो ये वाटर से नॉन पोलर है। ठीक है, तो जब आप कंडीशन चेंज करते हैं इनको वाटर से दूसरी जगह पे इन सोल्यूशन में डालेंगे तो ये भी क्या कर जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है, लिपिड्स के क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सबसे क्या है, सबसे पहला जो ये फंक्शन प्ले करते हैं, लिपिड्स सर्व एज मेटाबॉलिक
फ्यूल, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो लोग होते हैं, फैटी लोग, उनमें क्या होता है, ये लिपिड ही क्या करते हैं, स्टोरेज होते हैं, फैट्स बनाते हैं। आपने देखा प्रोटीन्स हमारे बॉडी में सिर्फ एक फंक्शनल रोल प्ले करती है, उतनी प्रोटीन बनती है जितना फंक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन ये लिपिड्स जो होते हैं, ये एक्स्ट्रा भी जमा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो ये, लेकिन उसकी वजह से फिर इंसान को, वो उस इंसान को थोड़ा एनर्जी भी अच्छे अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं। लिपिड सर्व एज स्टोरेज स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल, ठीक है। ये फिर सेम है, लिख लो ऐसे साथ में बना के, आपको ये चीजें समझ आ जानी चाहिए, ये चीजें आप खुद ही लिख लेंगे। सर्व एज लिपिड सर्व एज ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल इन साइड सेल, ठीक है, ये भी इनसाइड सेल में। तीसरी चीज क्या है, हमने पढ़ा था लिपिड्स, ये देखना फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, फंक्शन है। तीसरा हमने क्या बोला, लिपिड्स सबसे मेन कंपोनेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो लिपिड्स है, हमने पढ़ा है। लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर मतलब लिपिड से बनी है, ठीक है। तो लिपिड्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। लिपिड्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है। इसके अलावा भी लिपिड्स के कुछ फंक्शन है बहुत ज्यादा, कुछ एक और फंक्शन है लिपिड्स का, कि लिपिड्स से कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्लांट्स में भी है, ठीक है, कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं मोस्टली, ठीक है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी है, यहाँ तक कुछ वर्टिब्रेट्स भी है। तो जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है, हार्श कंडीशन होती है, इन्वायरमेंट की कंडीशन सूटेबल नहीं होती है, तो तब ये लिपिड्स क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स अपने लिपिड्स का यूज करके अपने बॉडी के बाहर से कवरिंग कोट बना देते हैं, ठीक है, जिसको वो उस सख्त गर्मी या सख्त सर्दी की कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लिपिड्स प्रोवाइड प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव कोट, कोट लिख लो, ठीक है, या एनविलॉक प्रोटेक्टिव कोट, कवरिंग लिख लो, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है, ई एन वी, इन्वायरमेंट, ई एन वी आई आर ओ एन एन ई एन टी, अगर पूरी स्पेलिंग आप लिखें, ठीक है। इसके अलावा लिपिड्स की कुछ और भी बहुत ज्यादा फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हमने बोला स्टोरेज का काम करते हैं, मेटाबॉलिक फ्यूल ट्रांसपोर्ट, मतलब ये जैसे लिपोप्रोटीन्स होती है, वो चीजों को, लिपिड, वो लिपिड्स मतलब वेसिकल्स बनाते हैं, वो चीजों को एक से दूसरी जगह लेके चलते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कुछ हार्मोन्स होते हैं जो लिपिड से बने होते हैं, ठीक है। आप लिख लो सिंथेसिस लिपिड्स फंक्शन एज हार्मोन्स
आपने सुना होगा स्टीरॉइड हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, ये लिपिड्स के बने होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में कुछ पिगमेंट्स का काम करते हैं। लिपिड्स प्लांट्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स बनाते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स, आपने पढ़ा होगा। ये पिगमेंट्स, ठीक है, इसके अलावा सेल के अंदर ये सिग्नलिंग का भी काम करते हैं। कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल किसी चीज को भेजना है कि आप आगे जाके एक चीज को एक्टिवेट करो, तो वो जो जिस चीज को वो भेजते हैं, ठीक है, सिग्नल बना के, तो वो लिपिड्स का बना होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं लिपिड्स सिग्नलिंग का भी काम करते हैं। सिग्नलिंग, SIGNALLING, सिग्नलिंग। कुछ विटामिन होती हैं लिपिड्स की बनी हुई, ठीक है, ये सब काम लिपिड्स करते हैं बॉडी के अंदर इन चीजों को, ठीक है। तो ये आ गया लिपिड्स, ठीक है। अब देखेंगे हम थोड़ा सा कि लिपिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लिपिड्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, लिपिड्स का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से या टाइप्स, हम टाइप्स लिखेंगे, आपको स्ट्रक्चर चाहिए इसमें टाइप्स में पता लग जाएगा। लिपिड्स का टाइप्स, तो सबसे पहले आते हैं सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स, ठीक है। दूसरे आते हैं डेरिवेटिव लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स, सॉरी, कंपाउंड लिपिड्स। तीसरे आते हैं डेरिवेटिव लिपिड्स, लिपिड डेरिवेटिव या ड्राइव्ड लिपिड्स, ड्राइव्ड लिपिड्स, ठीक है। एक और होता है ना लिपिड्स का जैसा कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर, एक्चुअल में लिपिड्स नहीं होते हैं, लेकिन वो लिपिड्स का जैसा और लिपिड्स के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके, तो उसको कहते हैं मिससेलेनियस, MICELLANOUS, मिससेलेनियस। वो कंपाउंड्स होते हैं जो एक्चुअल में लिपिड्स के बने हुए नहीं होते, लेकिन होते लिपिड्स की तरह है, ठीक है। तो कंपाउंड्स, compounds having characteristics of lipids, but not actually lipids, ठीक है। आपको पता लगे कि ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो बिल्कुल लिपिड्स के तरह बिहेव करते हैं, लिपिड्स के जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन लिपिड्स एक्चुअल में लिपिड्स नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं हम, सिंपल लिपिड्स में क्या होता है, वो लिपिड्स जो सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल से बने होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल एंड अल्कोहल आप लिख लो। अब कंपाउंड्स लिपिड्स जो फैटी एसिड्स और अल्कोहल के अलावा, फैटी एसिड अल्कोहल तो होगा ही, प्लस कोई थर्ड कंपोनेंट भी होगा इनके साथ, ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग फैटी एसिड प्लस अल्कोहल
प्लस इनके पास क्या होता है, अल्कोहल प्लस फॉस्फेट हो सकता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हो सकता है CARB, और उसका कोई ग्रुप कंपाउंड हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये है कंपाउंड लिपिड्स। और ड्राइव लिपिड्स क्या होते हैं? ड्राइव लिपिड्स क्या होते हैं? वो लिपिड्स जो इनके मेटाबॉलिज्म की वजह से बनते हैं। जब इनमें तोड़ फोड़ या तोड़ जोड़ होती है तो उसको कहते हैं, फिर तब ये कंपाउंड्स बन मिलते हैं हमें। तो वो किन के बने होते हैं? इन्हीं लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स से बने होते हैं। फॉर्म्ड ड्राइव लिपिड्स, इनसे ड्राइव किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, ठीक है। ड्राइव लिपिड्स फॉर्म्ड या फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। ये होते हैं, ये हैं सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, ड्राइव्ड लिपिड्स, और वो है मिसलिनियस कंपाउंड्स, कुछ ऐसे होते हैं। तो ये सब चीजें आती है इसमें। अगर हम इसमें एग्जांपल्स की बात देखेंगे तो इसमें आते हैं जो सिंपल लिपिड्स हमारे पास होते हैं। तो आपने नाम सुना होगा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। ठीक है, TAG इनको शॉर्ट में लिख सकते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। इसके अलावा होती है वैक्सीज, जो हम वैक्स, आपने देखा होगा जो हनी बी होती है या जो वेस्प्स होती हैं, वो अपना एक घर बनाती हैं। तो वो घर किससे बनाती हैं? वो एक वैक्स सिक्रेट करती हैं, तो उस वैक्स से वो घर बनता है। तो वो वैक्स किससे बनी होती है? इन सिंपल लिपिड से बनी होती है। ठीक है, वैक्सीज, इसमें क्या होता है? इनकी लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स की अगर आप बात करेंगे तो फॉस्फोलिपिड्स, जो सबसे ज्यादा हमें हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है, ग्लिसरोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। ये है लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स के टाइप्स। इसमें अगर एग्जांपल देखेंगे आप तो वही स्टीरॉइड्स, ठीक है, स्टीरॉइड्स, ये अपने खुद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल टॉपिक है। तो इतना अपने सिर्फ याद रखना है, स्टीरॉइड्स। इसके अलावा कीटोन बॉडीज होती है, ठीक है, कीटोन बॉडीज। इसके अलावा होती है ट्राइग्लिपिड्स में आते हैं, कीटोन बॉडीज के अलावा आते हैं फैटी एसिड, यहीं से बनते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ हमें मिलते हैं, ठीक है, फैटी एसिड। एक और कंपाउंड होता है इकोसिनोइड्स, ठीक है, इकोसिनोइड्स। बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर ना कितने ही तरह के काम होते हैं, ठीक है। कहीं हमें पेन फील होता है, कोई चीज हमें पेन से रिलैक्सेशन देती है। इसके अलावा हमने देखा कि हार्मोन्स, विटामिन, ये सब चीजें
है। तो ये सब मिलके अपना अपना काम करते हैं। तो एक होती है इकोसिनोइड, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहे चीजें तो इतना सा पता होना चाहिए कि ये चीज को पढ़ी है हमने कहीं, तो किस ये लिपिड्स में आती इकोसिनोइड्स। इसका अगर आप एग्जांपल देखेंगे वो कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड, ठीक है, इनकी एग्जांपल है कैरोटिनॉइड। एक ही याद रख लो आप, काफी है, ठीक है। तो ये हैं टाइप्स लिपिड्स की। इसमें अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, ये फैटी एसिड क्या होता है, जिससे ये बनता है, और अल्कोहल क्या होता है, फिर इन्हीं दो से आगे चीजें चलेंगी। तो फैटी एसिड क्या होता है, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा था कि ये होता है लिपिड्स का हेड, और ये होता है फैटी एसिड टेल, ठीक है। ये हेड और ये टेल, और ये टेल किसे, फैटी एसिड चेन या फैटी एसाइल चेन हमने पढ़ा था उस टाइम। तो ये फैटी एसाइल चेन कैसे होती है, ये होती है ऐसे, CH3, इसके एक एसिड, एक इस पे जो होता है, एक एंड पे होता है, क्यों एसिड है, उसके दूसरे एंड पे होता है एसिड ग्रुप। तो ये सिर्फ CH ये होगा, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। यहाँ इसको आप लोग COOH, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं COOH, ठीक है, या C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब क्या है कि ये सिंपल लिपिड्स हैं, ये सिंपल लिपिड्स किसे बने हैं, ये आ गई फैटी एसाइड चेन, फैटी एसाइड या फैटी एसिड चेन भी कह सकते हैं। अब लिपिड्स ये किसे बनी होती है, सिंपल लिपिड्स किसे, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। तो अगर हम देखेंगे ये कैसे होता है, अल्कोहल हमारे पास होता है एक कंपाउंड, उसको हम कहते हैं ग्लिसरोल, ग्लिसरोल। तो वो क्या होता है, वो ऐसा होता है CH2OH, ठीक है, CHOH, CH2OH, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आ गया हमारे पास अल्कोहल, ये आ गया हमारे पास अल्कोहल। तो अल्कोहल प्लस फैटी एसिड चेन मिलके क्या बनाएंगे, सिंपल लिपिड्स। तो अब ये फैटी एसिड चेन आके यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो ये आएगी, ये वाला एंड यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये वाला एंड इसके साथ जुड़ेगा तो H2O निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल गया, ये आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा C, ये वाला C, ये आ गया C, इसका डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है, ये सीधा होना चाहिए, CH3, ठीक है। यहाँ पे तीन, ये सिंपल लिपिड्स में यहाँ पे तीन तीन भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है फैटी एसिड चेन। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे तीन है तो ये ऐसे होंगी, ठीक है, CH3, ठीक है, कौन वाला CH3, ये। अब यहाँ पे भी होगी, H2O निकल जाएगा, CH3, ये बन गया सिंपल लिपिड्स अल्कोहल। इसको हम सीधे लिखेंगे, ये वाला है अल्कोहल, अल्कोहल प्लस ये क्या है, फैटी एसाइल चेन, ठीक है, फैटी एसिड, ये आ गया सिंपल लिपिड्स। अब हमने क्या बताया, कंपाउंड लिपिड्स में क्या होता है, इस अल्कोहल फैटी एसिड चेन के ऊपर कोई एक नया तीसरा ग्रुप जुड़ जाएगा, तीसरा कंपोनेंट जुड़ जाएगा,
तो उसको कहेंगे हम फैटी, उसको कहेंगे हम कंपाउंड लिपिड्स। जैसे हमने यहाँ कहा फास्फोलिपिड, तो यहाँ पे क्या होगा, फास्फेट आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये चेन दो ही रहेंगी, यहाँ पे आके फास्फेट जुड़ गया, और फास्फेट से आगे कोई और एक्स हम लिख सकते हैं, आगे कुछ भी जुड़ सकता है, ये बन गया। अब सिंपल लिपिड्स अभी तक था, अब ये बन गया कंपाउंड लिपिड्स, और कंपाउंड लिपिड्स में फास्फोलिपिड्स, ठीक है जी, ये बन गया कंपाउंड लिपिड्स, फास्फोलिप। इसी तरीके ग्लाइकोलिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट आएगा, ठीक है, लिपोप्रोटीन्स में प्रोटीन्स आएगी, ठीक है, तो ये बन जाएंगे कंपाउंड लिपिड्स। फिर इन दो के मिला के, इनके दो के मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कोई चीजें बनना उनको कहते हैं एनाबॉलिज्म, और जब कुछ चीजें टूटती हैं उनको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो तोड़ते और जोड़ते टाइम जो हमारे पास इनके इनका मटेरियल निकल के एक नई चीज मिलके हमें, उनको कहते हैं हम ड्राइव लिपिड्स, ठीक है, तो ये सब है लिपिड्स की इतना ही इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा हम देखेंगे कि लिपिड्स में होती हैं एक सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है, तो वो हम थोड़ा सा देख लेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिपिड्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड सैचुरेटेड लिपिड्स, अनसैचुरेटेड लिपिड्स, ठीक है, ये है लिपिड्स। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिपिड्स में क्या होता है, सैचुरेटेड वो होते हैं हैविंग, जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं। लिपिड्स लिपिड्स हैव हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, लिपिड्स हैव डबल बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, और सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब क्या है, जितना यहाँ पे, अब सैचुरेटेड में हमने अभी देखा स्ट्रक्चर, तो ये है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है जी, ये आ गया लिपिड, ये वही फैटी एसाइड चेन, ठीक है, इतना हम रखते हैं, ये आ गया ये था CH3 हो गया, ये आ गया H H H H H H, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया एक फैटी एसाइल चेन। अगर इसको थोड़ा सा आप याद रख लेंगे, हम बता देंगे आपको कि अगर नंबरिंग देंगे ना आप, इन कार्बन को कहते हैं, ये वाला दूसरे नंबर के कार्बन को कहते हैं अल्फा, ये क्या बीटा, इसे गामा थीटा, सब मिलके जो एंड वाला कार्बन होता है उसको कहते हैं ओमेगा कार्बन, ठीक है, तो इतना सा अल्फा बीटा और एंड वाले को ओमेगा, याद रख लो। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, पूरा सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ सैचुरेटेड, अब ये सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट आपको पूछा जाएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सॉरी, इसका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ये है सैचुरेटेड, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, इसको अगर आपने तोड़ना होगा तो आपको मेल्टिंग पॉइंट कम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर के हिसाब से इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये पूछा जाता है कभी, HI
GH, ठीक है। अगर इसके बरकस हम देखेंगे अनसैचुरेटेड में, देखो ये कैसे होता है स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, C C C, यहाँ पे बॉन्ड हो गया तो ये ट्विस्ट हो गया, C C C, इसमें आगे बॉन्ड बना दिया, H H H H, ठीक है, ये बन गया, ये है अनसैचुरेटेड, यहाँ पे एक बॉन्ड है, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड में एक बॉन्ड होगा, दो होंगे, चार होंगे, पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये बॉन्ड के हिसाब से बदलते जाएगा। अब यहाँ पे देखना आपने, ये अनसैचुरेटेड ब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रांच नहीं हो सकते, ये ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जुड़ा तो ये इधर के लिए, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है तो ऊपर के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकते हैं तो ये दूसरी साइड के लिए निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सिंपल जो है, इनकी याद रखना एग्जांपल, ये जो हमारे पास ऑयल होता है, ठीक है, OIL, ठीक है, इसमें से कुछ अभी क्वालिटीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऑयल की क्वालिटी होती है ना, उसको किस वजह से आइडेंटिफाई किया जाता है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होगी, आज सर्दियों का टाइम है तो हमारे पास वो कुछ ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे ऑयल होते हैं जो जम जाते हैं, तो उनसे क्या होता है कि वहां से पता लगता है जो चीज जम जाती है, मतलब वो उसकी क्वालिटी उतनी प्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वो सैचुरेटेड होते तो वो दोबारा वो अगर 100% सैचुरेट होते वो जमते नहीं, ठीक है, और ये ज्यादा सुटेबल है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये फर्दर ब्रांचिंग नहीं कर सकते, ठीक है, कोई नया कंपाउंड नहीं बना सकते, तो लेकिन ये जो है अनसैचुरेटेड, जैसे घी है, घी होता है, डालडा होता है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं अनसैचुरेटेड, ये फर्दर ब्रांचिंग कर सकते हैं, तब ये जम जाते हैं, ठीक है। अगर एक इंसान ऐसा है, ठीक है, तो इसको स्टेबल है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे करें, इसको यहाँ से आने, इधर उधर से चीजें जुड़ने के चांसेस हैं, ये नया स्ट्रक्चर ले लेते हैं, तो ये है अनसैचुरेटेड और ये है सैचुरेटेड, ठीक है, इसका एग्जाम्पल रखें बेटर, और इसमें क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो ये जब यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, ठीक है, तो कुछ दूसरी चीज आएगी, ठीक है, वो बाहर से आके जुड़ेगी, तो उसको जल्दी जाने का खतरा भी होता है, ठीक है, थोड़ा सा देर निकल जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है, थोड़ी सी टेम्परेचर पे आप इसको पिघाल सकते हैं, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट LEAST, लीस्ट लिख लो, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसमें, अनसैचुरेटेड में, इसमें भी होता है सिस और ट्रांस अनसैचुरेटेड, आपने कहीं मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, सिस मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक साइड है तो सिस है, और ये उससे ज्यादा कम टेम्परेचर पे पिघल जाएगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर सिस का ज्यादा ही कम है, ठीक है, CIS, ठीक है, ये सिस है, अगर यही बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नीचे की तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा ट्रांस, ये बन जाएगा ट्रांस, ये थोड़ा इस चीज से ये अच्छा स्टेबल है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन इसके मुकाबले में कम ही रहेगा, तो ये होता है, ये है हमारे पास फैटी, ये फैटी एसिड्स की दो टाइप, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, और लिपिड्स की हमारी ये जानकारी है, ठीक है, तो ये इतना इनफ है लिपिड्स के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन, ओके, थैंक यू।